एवरीवन। तो बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। बेसिकली निफ्टी 5 फरवरी 2026 को कहाँ ट्रेड कर सकता है, कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आज मार्केट जो रहा है वो इसी रेंज में ट्रेड किया है मार्केट में पूरा दिन मार्केट ने घुमाया। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है मार्केट का। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत स्मॉलर कैंडल्स बनती, मतलब एक टाइम तो ऐसा था 12 बजे के आसपास के मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था इस जोन में। ठीक है, तो प्रीमियम डिके हुआ है दोनों साइड से। तो बेसिकली कि जो सेलर हो या बायर हो, मतलब सेलर का पैसा बना होगा, मतलब बायर तो साइडवेज ही थे प्रीमियम्स में। इवन मेरे भी जो कुछ ट्रेड्स है वो लॉस में घटे हैं, मतलब स्टॉप लॉस भी नहीं हट रहा था, प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा था। तो मतलब बेसिकली जो सेंसेक्स है उसके प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा एक्सपायरी की वजह से लूज़ कर रहे थे एट द एंड। बट जो है 2 बजे के आसपास रिकवरी हुई मार्केट में, कि थोड़ा सा मोमेंट आया। इन दैट केस की जो लास्ट की कैंडल आप देख रहे हैं, मार्केट में थोड़ा सा मूव देखने को मिला 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रेड्स पंच की गई। तो अभी देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ रह सकता है, कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो मार्केट क्या कर रहा है कि आप नोटिस कर रहे होंगे मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि गैप अप की वजह से, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद में मार्केट ऊपर के लेवल के लिए ट्राई भी नहीं कर रहा है, मतलब हाई लेवल्स पे जाता है। मतलब कहीं ना कहीं 25,800 एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी इस जोन पे मार्केट अटका हुआ है अभी, कि 800 को क्रॉस करने का ट्राई करता है। इन दैट केस यहाँ पे आके मार्केट सेलिंग आ जाता है। देखिएगा कि इस पॉइंट पे सेलिंग आ गया, सेकंड पॉइंट नोटिस करेंगे यहाँ पे भी सेलिंग आ गया। ठीक है, मतलब 3 टाइम पे भी, मतलब इवन यहाँ पर दोनों बार में सेलिंग आ गया। तो अभी यहाँ पे हो क्या सकता है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट में क्या होता है कि दो ऑप्शंस है, कि एक्सेस सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट ने 700, मतलब 25,700 को ब्रीच करने का ट्राई किया 3 बजे, बट लेकिन मार्केट क्लोजिंग का टाइम था तो पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पे प्रीमियम ही डिके हुए। ठीक है, तो भी चांस है कि मार्केट में अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है इसी जोन में, तो मार्केट के पास अभी फिर स्कोप है कि अपना जो गैप है, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि ये जो गैप है ये मुझे कहीं ना कहीं मैं इसको बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मार्केट इसे फिल करके तभी ऊपर जाने की ट्राई करेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो गैप डाउन है या गैप अप है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो 700 से 800 पॉइंट का जो गैप अप है, ये कहीं ना कहीं ये अभी पहले मार्केट को एब्जॉर्ब करेगा। इसकी जो ट्रेड्स हैं दोनों साइड्स, जो सेलर्स हैं जो यहाँ पे जो होंगे, आप नोटिस कर रहे होंगे इस जोन में कहीं ना कहीं पुट सेलर है वो फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल सेलर है। तो कॉल सेलर को एक शॉक लगा, मतलब 700 से 800 पॉइंट का अगर गैप अप लगता है तो इतना बड़ा प्रीमियम जो हाइप मिलेगा, तो उनको शॉक लगता है। तो इन दैट केस के वो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग आया ये भी इसी वजह से है कि ऑप्शन सेलर लॉस में थे, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर का जो गेम रहता है, आप नोटिस करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग आ गया। ठीक है, तो इस जोन में कहीं ना कहीं मार्केट फंसा हुआ है अभी, के चांसेस हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो मार्केट हो सकता है कि इस जोन को ब्रीच करके निकले नीचे की साइड। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज होने के चांस है। ठीक है, हो सकता है इसको, मतलब 2 या 3 बार में, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मार्केट इस गैप को फिल कर ले, देन ऊपर की तरफ निकले वापस से। तो यही चांसेस है कि पहला पॉइंट है कि तो बुलिश ट्रेड है जैसे मार्केट में, कि अगर कोई गैप अप होता है, वैसे गैप अप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन दैट केस के मार्केट इस जोन से ऊपर ट्रेड करे। ठीक है, मार्केट पहले के 1 घंटे में अगर इससे ऊपर ट्रेड करता है तब ऊपर के लिए ऑप्शंस हैं मार्केट के पास, कि 26,900, सॉरी 26,100, 26,150 के लेवल्स मार्केट टेस्ट कर सकता है। ठीक है, बट अगर मार्केट 700 के नीचे, 25,700 के नीचे ट्रेड करता है पहले 1 घंटे में, तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि मार्केट नीचे ही फॉल करेगा। 150 से 200 पॉइंट के आसपास की जो है नीचे की साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंसेक्स है, ऑब्वियस है कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट में नीचे की साइड मार्केट निकल सकता है। तो ये 2 सिनेरियोज हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं, क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला तो आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। कि आपने सुना होगा कि कुछ क्लाउडेंट करके है जो एआई आ रहा है, कि उसकी वो थ्रेट की तरह ले रहा है कि वो आईटी जॉब्स को कहीं ना कहीं वो अब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी वजह से वहाँ पे थ्रेट फील हो रहा है। तो आईटी जो सेक्टर है वो आज पूरे दिन की तरह 6 से 7% आईटी सेक्टर के अंदर फॉल देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर एक मेजर इशू बना हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका 30% जो है बिज़नेस हमारा अमेरिका के साथ आईटी से है।
तो आईटी सेक्टर का चलना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को ऊपर के लेवल्स निकालने। अच्छा, सेकंड पॉइंट होता है जो आपके नेचुरल गैस है, क्रूड है, ठीक है, मतलब ऑयल वाला जो पार्ट है। अभी क्रूड ऑयल जो है ग्रीन है 2 दिन के बाद में, क्योंकि आपने नेचुरल गैस में देखा होगा कि मतलब डे बिफोर 28% से आपका नेचुरल गैस करेक्ट हो गया। उसी जोन में एक गैप अप भी आपने देखा कि इक्विटी चलता है जब क्रूड ऑयल या ये अदर जो होते कमोडिटीज़ अगर फॉल करते, ठीक है, तो उसमें फॉल था तो कहीं ना कहीं वो भी करेक्ट हो रहा है। तो 28% का करेक्शन के बाद में कहीं ना कहीं वो भी साइडवेज हो गया है, अभी ऊपर के चांसेस उसमें नहीं है। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और आईटी, इन 3 के जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं मेजर अभी रहेंगे इश्यूज। इसकी वजह से मार्केट उसके बिहाफ पे बिहेव करेगा, कह सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।